हाय गाइज, गुड इवनिंग। आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का ट्रू फॉल्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, अगर आप हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पढ़े होंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि दोनों सिमिलर चैप्टर है। ओके, तो दोनों चैप्टर से रिलेटेड जितना ट्रू फॉल्स था वो हमने डाल रखा है। वीवीआई जो भी है वो वीवीआई ट्रू फॉल्स हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ये दोनों हमारे सिस्टम से रिलेटेड ये यहाँ पर ट्रू फॉल्स है। अगर आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स पूछा जाता है देन आप इसे अवश्य पढ़ेंगे, 100% याद रखेंगे। अदरवाइज नहीं पूछा जाता है आपके एग्जाम में देन आप अपने नॉलेज के लिए अपडेट कर सकते हो इसे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। फर्स्ट क्वेश्चन, द हायर परचेज प्राइस इज हायर देन द रिटेल कैश प्राइस। देखो, मान लिया जाए इस पेन को अगर हम इन कैश में परचेज, इन कैश मतलब पैसा देकर खरीदते हैं तो 10 रुपये हमें पे करना पड़ता है, और इसी को अगर हम इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें हमें इंटरेस्ट का अमाउंट देना पड़ेगा। 10 रुपया वो हमें इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा, तो इंस्टॉलमेंट के साथ हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो हायर परचेज प्राइस क्या होगा? हायर। हायर मतलब अधिक होगा, किससे? रिटेल कैश प्राइस से। तो ये हमारा ट्रू है, सत्य है। जिसमें ट्रू होगा उसमें हम सही का टिक लगाएंगे, जिसमें गलत होगा उसमें हम क्रॉस का लगा देंगे। ओके, और इसका हिंदी में भी दे दिए, आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इन द हायर परचेज मेथड, जो हमारा हायर परचेज मेथड है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिपेयरिंग द गुड्स रेस्ट विद द सेलर। कहने का मतलब कि हायर परचेज सिस्टम पर कोई हम सामान परचेज करते हैं तो उस सामान का मतलब उस एसेट का रिपेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? सेलर का होता है, आई मीन हायर वेंडर का होता है। जी, हायर वेंडर का होता है, ये हम आपको बताए थे। ओके, तो ये भी हमारा ट्रू है। क्लियर? नाउ आगे चलते हैं थर्ड नंबर में। डेप्रीशिएशन अकाउंट इज डेबिट फॉर डेप्रीशिएशन। डेबिट किया जाता है डेप्रीशिएशन के लिए डेप्रीशिएशन अकाउंट, बिल्कुल। इन द बुक्स इन द हायर परचेज मेथड, देखो हायर परचेज मेथड में हम लोग 4 एंट्री करते थे। पहला तो इंटरेस्ट ड्यू करने का, इंस्टॉलमेंट की बात करें तो पहला हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करने का एंट्री करते हैं, उसके बाद पेमेंट करने का एंट्री करते हैं, उसके बाद डेप्रीशिएशन का एंट्री करते हैं। तब डेप्रीशिएशन का जब एंट्री करते हैं तो वहां पर एंट्री क्या बनाते हैं? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जो एसेट है हायर परचेज सिस्टम पर परचेज किए हैं वो एसेट अकाउंट क्रेडिट करते हैं, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। ये भी आपका ट्रू होगा। ओके, नाउ फोर्थ नंबर में चलते हैं। In the hire purchase method, interest is credited to the interest account. क्या हायर परचेज सिस्टम में इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है इंटरेस्ट अकाउंट में? इंटरेस्ट को क्रेडिट किया जाता है इंटरेस्ट अकाउंट में? नहीं, इंटरेस्ट तो खर्च हो गया तो वो तो डेबिट होना चाहिए। इंटरेस्ट तो खर्च हो गया तो इंटरेस्ट को क्या करना चाहिए? डेबिट। अब याद करो पहला एंट्री इंस्टॉलमेंट का पहला एंट्री याद करो, तो उसमें क्या बताया जाता है कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हुआ है, यानी कि इंटरेस्ट के अमाउंट से इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया जाता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? नाउ 5 नंबर में चलते हैं। इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, यहां पर आप किसकी बात हो रही है? हायर परचेज सिस्टम की बात नहीं हो रही, इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड की बात हो रही है। तो इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड द फुल पेमेंट ऑफ गुड्स इज मेड एट द टाइम ऑफ सेल। बिल्कुल नहीं। देखो हायर परचेज सिस्टम की तरह ही है इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। फर्क दोनों में क्या है? सिंपल सी बात है कि हायर परचेज सिस्टम में लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के बाद सेलर से बायर के पास एसेट का ऑनरशिप ट्रांसफर होता है। मान लो कि हम हायर परचेज सिस्टम पर कोई एसेट परचेज किए हैं तो उस एसेट का मालिक कब बनेंगे? जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे सेलर को, तब। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ही हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर कोई एसेट परचेज किए हैं तो उस एसेट्स का मालिक हो जाते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है एट ए टाइम डिलीवरी के समय। ओके, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ओके, क्लियर? नाउ 6 नंबर में चलते हैं हम लोग। इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड की बात हो रही है। द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स इज पास्ड टू द बायर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। यस, ये सत्य है। क्या है? सत्य, ट्रू है। अभी हम जस्ट आपको बताएं कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जैसे ही हम सामान डिलीवर लेते हैं, मतलब सामान का डिलीवरी लेते हैं, उसी समय हम उस एसेट का मालिक बन जाते हैं, उस सामान का मालिक बन जाते हैं। ये सत्य है।
7 नंबर में चलते हैं। इन द इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड द बायर कैन नॉट यूज द गुड्स एज पर हिज विश। मतलब अपने इच्छा के अनुसार जो बायर है, मतलब खरीदने वाला है, क्या वो बायर अपने इच्छा के अनुसार गुड्स का यूज नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वो मालिक बन चुका है, अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। ओके, तो ये भी आपका, एक सेकंड, फॉल्स हो जाएगा। कर सकता है, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? द बायर कैन नॉट यूज द गुड्स एज पर हिज विश। ओके, ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। क्लियर? 7 तक। किस भुगतान पद्धति में क्रेता माल का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता? ये फॉल्स है, अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। ओके, नाउ आगे चलते हैं हम लोग 8 नंबर में। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड इज ए सेल कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, ये सेल कॉन्ट्रैक्ट का होता है। देखो, हायर परचेज सिस्टम के लिए एक अलग से हायर परचेज एक्ट बना हुआ है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए सेल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आता है वो, तो ये सेल कॉन्ट्रैक्ट का हो जाता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ओके, तो ये ट्रू है। 9 नंबर में चलते हैं। अंडर द इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड की बात हो रही है। देखो, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम दोनों अलग अलग है। ओके, 2 चैप्टर का इसमें है, तो दोनों चैप्टर आप पढ़े होंगे तभी आपको थोड़ा सा बहुत समझ में आएगा भी। ओके, अंडर दिस इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, सॉरी, अंडर द इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड द रिस्क ऑलवेज लाइज विद द बायर। फॉल्स कहता है इसमें, सॉरी, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत जोखिम सदैव क्रेता का होता है। अच्छा, बायर, हाँ बिल्कुल, ये सत्य होगा। कैसे? कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में हम क्या जानते हैं कि जैसे ही सामान हम खरीदें इंस्टॉलमेंट पे तो उसका मालिक हम बन जाते हैं, तो अब इस एसेट का जो भी होगा वो रिस्क हमारा है, यानी कि बायर का होता है। ओके, तो ये ट्रू हो जाएगा। नाउ 10 नंबर में चलते हैं। इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड द प्रॉपर्टी अकाउंट इज नॉट ओपन इन द बुक्स ऑफ द बायर। कहता है बायर के बुक में, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर जब प्रॉपर्टी खरीदा जाता है, कोई भी एसेट परचेज किया जाता है, तो क्या बायर अपने बुक में वो एसेट अकाउंट नहीं खोलता है? खोलता है, एसेट अकाउंट हम लोग खोलते थे। ओके, तो ये आपका क्या, अकाउंट इज नोट लगा है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, खोला जाता है। ओके, फॉल्स हो जाता है। किस्त भुगतान पद्धति में क्रेता की पुस्तकों में संपत्ति खाता नहीं खोला जाता है, फॉल्स, खोला जाता है। ओके, नाउ 11 नंबर में इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड ए डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ द बायर। बायर के बुक में डेप्रिसिएशन अकाउंट खोला जाता है। ट्रू, ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नाउ 12 नंबर में चलते हैं। इन द इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड द बायर्स अकाउंट इज नॉट ओपन इन द बुक्स ऑफ सेलर। फॉल्स, खोला जाता है। सेलर बायर का अकाउंट खोलता है अपने बुक में, इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड में भी और हायर परचेज मेथड में भी, दोनों में खोला जाता है। ओके, 13 नंबर में चलते हैं हम लोग। इन द इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड इंटरेस्ट अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ द सेलर। कहता है कि सेलर अपने बुक में इंटरेस्ट अकाउंट ओपन करता है। बिल्कुल, देखो, एक तरह से बायर क्या करता है, इंटरेस्ट का पेमेंट करता है, तो बायर के लिए एक्सपेंसेज, क्योंकि वो इंटरेस्ट का पेमेंट करता है, खर्च है वो। लेकिन सेलर के लिए इंटरेस्ट का अमाउंट है क्या, इनकम, तो सेलर भी अपने बुक में इंटरेस्ट अकाउंट ओपन करता है। ट्रू, ओके, ये सत्य है। नाउ 14 नंबर में चलते हैं हम लोग। इन द इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड की बात होती है। द सेलर्स अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ द बायर। ट्रू, ये शायद डबल हो गया है, चलो कोई बात नहीं, सत्य है ये। इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड इज एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फॉल्स, इनवैलिड नहीं होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, एक्ट है। ओके, तो ये वैलिड होता है। ओके, नाउ आगे चलते हैं हम लोग। इंस्टॉलमेंट कैन बी वीकली इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। कहता है कि किस्त भुगतान पद्धति में किस्त साप्ताहिक हो सकता है। बिल्कुल, साप्ताहिक रखो, क्वार्टरली रखो, हाफ ईयरली रखो, एनुअली रखो, इससे कोई बहस नहीं है। यानी कि तिमाही, छमाही, नमाही, वार्षिक, जैसे रखना वैसे रख सकते हो, ये ट्रू है आपका। 17 नंबर में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम अंतर है भाई, दोनों में अंतर है, फॉल्स हो जाएगा। हायर परचेज प्राइस बराबर कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट। ट्रू, हायर परचेज में क्या होता है, कैश प्राइस तो एसेट का रहेगा ही रहेगा, प्लस टोटल इंटरेस्ट भी शामिल होता है, उसको बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। ओके, 19 नंबर में पेमेंट मेड टुवर्ड्स कैश प्राइस टू बी
ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द परचेज ऑफ एन एसेट्स, ट्रू। जब हम कोई संपत्ति खरीदते हैं, एसेट्स परचेज करते हैं, कोई भी एसेट अगर हम मान लो कि परचेज करते हैं, कोई भी एसेट्स एनी, तो उसमें जो भी हम पेमेंट करते हैं, जो भी पेमेंट करते हैं उस एसेट्स को अक्वायर करने के लिए, उस एसेट का ओनरशिप लेने के लिए, जो भी एसेट हम एसेट्स का पेमेंट करते हैं वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ओके, 20 नंबर में चलते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन हायर परचेज, हायर परचेज पर इंटरेस्ट जो पेड किया जाता है इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और इसे पीएल अकाउंट में दिखाया जाता है डेबिट साइड में। क्लियर? देखो, एसेट का जो कैश प्राइस होता है, जैसे डाउन पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी कुछ कैश प्राइस जाता है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। वो आपका क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर? तो जितना इंटरेस्ट हमने पेमेंट किया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और उसे पीएल अकाउंट में शो किया जाता है। क्लियर? नाउ आगे चलते हैं हम लोग 21 में चलिए। इन हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम की बात होती है। ऑनरशिप ऑफ गुड्स passage from the seller to the buyer only when full and final payment is made। ये आपका सत्य है, ट्रू हम यहां पर लिख भी दिए थे। ओके, ये आपका सत्य है। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया जाता है तो ही हायर परचेज सिस्टम में बायर से सेलर के सेलर से बायर के पास ओनरशिप आता है, ट्रांसफर होता है। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग 22 में। इन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, यानी कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात हो रही है। Ownership of goods passes from the seller to the buyer immediately, true। एट ए टाइम ट्रांसफर हो जाता है, जिस समय वो डिलीवर करता है गुड्स का उसी समय ट्रांसफर हो जाता है। नौ 23 में चलते हैं। अंडर हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम के अंदर द बायर कैन सेल, देखो यहां पर क्या है, अंडर हायर परचेज सिस्टम की बात हो रही है, हायर परचेज सिस्टम की बात हो रही है। हायर परचेज सिस्टम पर जो हम एसेट परचेज करते हैं तो ये कहता है द बायर, यानी कि हायर वेंडर, हायर वेंडर नहीं, हायर परचेजर कैन सेल, क्या उस एसेट्स को सेल कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, डैमेज खराब कर सकता है या प्लेस्ड कर सकता है द गुड्स, जो गुड्स उसने जो एसेट परचेज किया है उसको नहीं, उसे सुरक्षित रखना होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। नहीं कर सकता है, नष्ट नहीं कर सकता है, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है, न प्लेस्ड मतलब गिरवी भी नहीं रख सकता है, कुछ नहीं कर सकता उस एसेट्स का। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम यहीं पर लगा दिया जाए अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, तो यहां पर ट्रू हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर क्या होता है कि हमें ऑनरशिप एसेट के साथ ही ट्रांसफर हो जाता है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, नाउ 24 में इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम एंड क्रेडिट सेल आर डिफरेंट। यहां पर पूछा गया है आपसे कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और क्रेडिट सेल, जो हम क्रेडिट सेल करते हैं या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है, क्या वो दोनों सेम होता है? बिल्कुल दोनों सेम होता है। क्यों सेम होता है इसको समझना जरूरी है। देखो, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम हमारा किसके अंदर आता है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आता है। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्रेडिट सेल की बात होती है। किसकी बात होती है? क्रेडिट सेल की बात होती है। तो एक तरह से, क्योंकि ऑनरशिप तो एट ए टाइम ट्रांसफर हो जाता है, जैसे ही हम एसेट परचेज लेते हैं, मान लो कि पेन हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर लिए, तो लिए जैसे ही पेन लिए तो इस पेन का मालिक हम बन गए। लेकिन हायर परचेज में क्या होता है? पेन हम लिए लेकिन यूज कर रहे हैं, लेकिन ऑनरशिप कौन है? हायर परचेजर है। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करेंगे तब तक हम इंस्टॉलमेंट इस पेन का ऑनर नहीं बन सकते हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है? जैसे हमें पेन मिला हम पेन का मालिक बन गए। क्लियर? तो इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम एंड क्रेडिट सेल आर डिफरेंट, फॉल्स, डिफरेंट नहीं होता है, एक ही होता है। नाउ 25 में चलते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम। देखो यहां पर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट पर जो डेप्रिसिएशन लगता है, जो परचेज किए हैं किस पे? एसेट्स, फिक्स एसेट जो परचेज किए हायर परचेज सिस्टम पे, इज चार्ज इन द बुक ऑफ द सेलर। सेलर के बुक में डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होता है, हायर परचेज सिस्टम में नहीं। देखो, सेलर के लिए तो वो गुड्स हो जाता है, सेलर के लिए गुड्स हो जाता है। अब मान लो कि सिंपल सी बात है कि मैं एक लैपटॉप का सेलर हूं, तो लैपटॉप हमारे लिए गुड्स हो जाएगा। लेकिन लैपटॉप आप परचेज कर रहे हो तो ये आपके लिए एसेट होगा, क्योंकि आप उसका सेलर नहीं हो। बात समझ में आ रहा है? तो कभी भी गुड्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, एसेट पे लगता है। तो एसेट पे डेप्रिसिएशन, एसेट किसके लिए? परचेजर के लिए, यानी कि जो खरीदा है बायर उसके लिए, तो बायर लगाता है डेप्रिसिएशन। ओके, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? 26 में चलते हैं। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अब कोई डिफॉल्ट करता है, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता है टाइमली, ओके, डिफॉल्ट कर जाता है,
ओनली द हायर वेंडर हैज द राइट टू रिपोसेज द गुड्स। रिपोसेज का मतलब होता है कि गुड्स को अपने अधिकार में लेना। रिपोसेज का मतलब होता है कि गुड्स को वापस अपने अधिकार में लेना। तो जब कभी भी हायर परचेजर कोई भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है तो हायर वेंडर के पास ये राइट होता है कि वह अपने एसेट को, अपने गुड्स को पुनः वापस रिपोसेज कर ले, मतलब वापस ले ले, अपने अधिकार में ले ले। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्लियर? नाउ 27 में चलते हैं। इन हायर परचेज ट्रांजैक्शन, अब यहां पर हायर परचेज ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। द राइट टू सेल और ट्रांसफर ऑफ द गुड्स रिमेन विद सेलर। यस, सेलर के पास ही सेल करने का और सेलर के पास ही सेल करने का, गुड्स सेल करने का या ट्रांसफर करने का राइट रह जाता है। क्यों? क्योंकि उस गुड्स का अभी भी ऑनर कौन है? सेलर है। जब तक हम लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करेंगे तब तक उस गुड्स का ऑनर कौन? सेलर। तो इसीलिए वो ट्रांसफर और गुड्स का सेल कर सकता है। ट्रू है 27 का। 28 में चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस ऑफ द एसेट इज नॉन एज टोटल इंटरेस्ट। बिल्कुल, देखो यहां पर क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस क्या है कि एसेट का 10 रुपया दाम, मतलब प्राइस, और 2 रुपया हमने इंटरेस्ट दिया, तो 2 रुपया और 10 रुपया 12 रुपया हायर परचेज प्राइस कहलाता है। और ये जो 10 रुपया पेन का है वो कहलाता है कैश प्राइस। तो कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो टोटल इंटरेस्ट कहलाता है। ये ट्रू है आपका। ओके, नाउ 29 में चलते हैं हम लोग। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट ए कैश प्राइस इन द बुक्स ऑफ वेंडी। वेंडी का मतलब हायरर या परचेजर बोलते हैं उसको। तो कहता है कि कैश प्राइस एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कैश प्राइस। कैश प्राइस पर एसेट का रिकॉर्डिंग वेंडी जो हायर परचेजर है वो अपने बुक में एसेट का रिकॉर्डिंग कैश प्राइस पे करता है। बिल्कुल, कैश प्राइस पे करता है। इसीलिए तो हम लोग डेप्रिसिएशन कैश प्राइस पे हमेशा लगाते हैं। ओके, जब हम एसेट परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट या सेलर अकाउंट इंस्टॉलमेंट में, और वहां पर कौन सा अमाउंट लिखा जाता है? कैश प्राइस लिखा जाता है। ओके, कैश प्राइस लिखा जाता है। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नाउ 30 नंबर में चलते हैं हम लोग। हायर सेल्स। हायर सेल्स मतलब हायर परचेज सिस्टम के अंदर जो सेल किया जाता है उस सेल्स की बात हो रही है। हायर परचेज सिस्टम में का ये क्वेश्चन है। हायर सेल्स इज ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। यस, जब हायर वेंडर अपने बुक में एंट्री करता है तो जैसे ही एसेट्स मतलब गुड्स सेल करता है तो उस गुड्स को कहां ट्रांसफर किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? उसी ईयर में, जिस ईयर में सेल करता है उसी ईयर के एंड में ट्रांसफर कर देता है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि सेल है उसके लिए। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। 31 में चलिए। देयर आर 2 पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज। हायर परचेज में 2 पार्टी होते हैं, वेंडर आई मीन सेलर, और वेंडी मतलब हायर परचेजर। यस, ट्रू। क्रेता और विक्रेता 2 पार्टी होते हैं। 32 में चलते हैं। द हायरर यानी कि वेंडी हैज अ राइट टू द टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी पासेज टू हिम। यस, अब हायर वेंडर के पास ये राइट होता है कि वह कभी भी अपना एग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकता है। अब क्यों कर सकता है टर्मिनेट? जब वो चाहे कि चलो भैया हम सारे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट अब कर ही देते हैं एक ही बार में, तो वो एग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकता है। या वो चाहे तो हम नहीं इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करेंगे, अपना एसेट उठा के ले जाए हायर परचेजर मतलब हायर सेलर, तो उस समय एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। ओके, तो ये आपका ट्रू होता है क्योंकि हायर परचेजर के पास राइट होता है। ओके, 33 में चलिए। इन इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में यानी कि किसकी बात हो रही है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात हो रही है। हायर परचेज सिस्टम की बात नहीं हो रही है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में इंटरेस्ट के लिए, टोटल इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। ओके ना? मेथड टोटल इंटरेस्ट इज डेबिट एट द टाइम ऑफ पासिंग एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। ट्रू। जब हम एसेट परचेज करते हैं तो उसी समय टोटल इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया जाता है, और जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया जाता है वैसे वैसे हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट करते चले जाते हैं। क्लियर? ये ट्रू हो जाएगा। 34 में चलिए। टोटल इंटरेस्ट इज अपॉर्शन्ड फ्रॉम द डिफरेंट इंस्टॉलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ड्यू ऑफ डिफरेंट इंस्टॉलमेंट। ट्रू। जिस हिसाब से इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है उसी हिसाब से
इंटरेस्ट का अमाउंट उसमें इंक्लूड होता है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, नाउ आगे चलिए 35 में, क्वालिटी ऑफ एसेट परचेज डज नॉट, कहता है कि जो एसेट का क्वालिटी होता है वो परचेज डज नॉट गिव डिफरेंस बिटवीन ए हायर परचेज एंड अ नॉर्मल परचेज। देखो, कोई भी एसेट, क्वालिटी एसेट मतलब इस पेन की एक क्वालिटी होती है, हम चाहे इसे कैश में खरीदे या हायर परचेज सिस्टम पे खरीदे, क्या इसके क्वालिटी में कोई चेंज आएगा? क्या इसके क्वालिटी में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो यहां पर क्या लगा हुआ है कि कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ट्रू, ये आपका सत्य है। कहते हैं क्वालिटी ऑफ एसेट्स परचेज डज नॉट गिव अ डिफरेंस बिटवीन अ हायर परचेज एंड अ नॉर्मल परचेज, कोई डिफरेंस नहीं देता है, ट्रू है ये आपका। ओके, 36 में चलिए, ईच इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज हायर चार्ज, कहता है ईच इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज हायर चार्ज, मतलब इंटरेस्ट को एज एक किराया, हायर चार्ज का मतलब हुआ किराया, ठीक है, किराया, हायर चार्ज टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। देखो, हायर परचेज सिस्टम पर जब हम कोई एसेट लेते हैं तो जो जो इंस्टॉलमेंट हम पेड कर दिए हैं वह एक तरह से किराया का पेमेंट हुआ है, मतलब किराए पे। मान लो कि ये 10 रुपया का पेन है और 5 इंस्टॉलमेंट बना, 3 इंस्टॉलमेंट दे दिए, तो 3 इंस्टॉलमेंट 3 साल तक दे दिए, 3 इंस्टॉलमेंट 3 साल तक हम दे दिए हैं, तो 3 साल इसे यूज किए हैं, अगर उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करते हैं तो हायर सेलर आएगा और ये एसेट लेके चला जाएगा, लेकिन हम बोलेंगे कि नहीं, हम आपको तो इंस्टॉलमेंट 3 पेमेंट किए, मेरे वापस करो, तो सीधे बोलेगा कि तुमने हमारा एसेट यूज किया है, वो किराया में कट गया, तो वो हायर चार्ज माना जाता है, ये ट्रू है आपका। क्लियर? तो ये कुछ हमारा अभिप्राय ट्रू फॉल्स था हायर परचेज सिस्टम से रिलेटेड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी इसमें प्रॉब्लम है कुछ समझने में तो आप इसको या तो रिपीट करके दोबारा देख लीजिए या हमें कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।